हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस वर्सेस हवलदार, दोनों में से कौन सी जॉब आप लोगों के लिए बेटर रहेगी। अभी हालांकि ट्रेंडिंग में चल रहा है, हाल ही में नोटिफिकेशन आया है एसएससी एमटीएस का और वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी आई है। लगभग आप डबल बोल सकते हो, पिछली बार जो ट्रेंड चला आ रहा था वहाँ से एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हुआ है। वो सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में क्या बात करेंगे, तो जो आप लोगों का वैकेंसी आई है एमटीएस और हवलदार मिक्स करके आई है, जो स्टार्टिंग में 10,800 फिर उसमें हवलदार की अगर ऐड कर देती तो 11,500 के आसपास आपकी वैकेंसी हो रही थी, जिसे दोबारा एसएससी ने रिवाइज किया और अब आपकी जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आपकी अराउंड 12K प्लस जा रही है यहाँ से। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सेकेंड चीज़ ये कि एग्ज़ाम पैटर्न में जो चेंजेस हुआ है, उन चेंजेस के वजह से आपका जो सिंगल 2 घंटे का एग्ज़ाम 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा, उसी में आपकी काबिलियत डिसाइड हो जाएगी कि आप सिलेक्ट होने वाले हो या नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम या कोई दूसरी चीज़ यहाँ पर इंक्लूड नहीं होने वाली है। ठीक है, टायर 1 के थ्रू आप क्लियर कर लोगे। अब जो फॉर्म आ चुका है, बच्चे लास्ट के टाइम का वेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सर्वर वहाँ पर डाउन हो जाता है। तो अब जब बच्चे प्रेफरेंस भरने की बारी आ रही है, जब उनको डिसाइड करना हो रहा है कि भाई हम लोग किसके ऊपर गौर करें, एसएससी एमटीएस या हवलदार, कौन सी जॉब हमारे लिए बेटर रहेगी, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है और वो लोग क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इन पॉइंट के ऊपर थोड़ी सी हम लोग लाइट डालेंगे। आपको डिसाइड करना है दोनों में से कौन सी जॉब बेटर है आपके लिए, आपके पैशन के हिसाब से। देन कुछ स्लाइड्स मैं आपको शो करता हूँ, जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर देता हूँ, बाकी डिसीजन आपका है। तो स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म किस तरह की होती है, तो एसएससी एमटीएस की अगर मैं बात करूं, अगर एमटीएस में आप लोग ले रहे हो प्रेफरेंस अपना और जॉब मिल रही है मेरिट में आपको, तो वहां पर कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म आप लोगों को नहीं पहननी है। ठीक है, जो जैसे वर्दी होती है, खाकी वर्दी इनकम टैक्स की या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट की, हर तरह की अपनी अलग अलग स्टेट की होती है, वैसी कोई पर्टिकुलर वर्दी आपको एसएससी एमटीएस में देखने के लिए नहीं मिलती। और वहीं अगर आप हवलदार में सिलेक्ट होते हो तो वहां पर आपको एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म मिलेगा और उस यूनिफॉर्म के लिए आपको अलाउंस मिलेगा, जो कि होगा 5,000 रुपये। अब ये 5,000 रुपये पर मंथ होगा या ईयर होगा, तो ये पर ईयर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका यूनिफॉर्म होगा और उसके लिए जो अलाउंस होगा, मे बी वो आपका क्लियर हो चुका। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सैलरी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वर्क प्रोफाइल जो बच्चे जानना चाहते हैं। तो सैलरी दोनों की लगभग सेम है। थोड़ी सी हवलदार की सैलरी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को अलाउंस मिल रहा है ड्रेस का, जो अभी मैंने यूनिफॉर्म का आपको बताया। तो अराउंड 5,000 रुपये वो मिल रहा है, तो 12×5 = 60, 400, 600 रुपये के आसपास आपका पर मंथ पे कैलकुलेट करोगे तो सैलरी वहाँ पर बढ़ जाती है। तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी हुई। अब हाथ में कितनी आएगी, तो 28,000 to 29,000 रुपीज़ आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी। अब इसमें 1,500, 2,000 आपका वेरी कर सकता है। आपका जो सिटी होती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस टाइप में कौन सी लोकेशन है, कौन सा स्टेट है, उसके ऊपर। सेकेंड चीज़ कि अब इसमें काम क्या करना होता है, तो एमटीएस में जो काम होता है वो आपका ऑफिशियल वर्क होता है, जिसमें आप प्यून भी हो सकते हो, गार्डनर भी हो सकते हो, वॉचमैन भी हो सकते हो। हाँ, थोड़ा आप पर्सनालिटी में या बातचीत के तरीके में अच्छे हो और उनको लगता है कि नहीं भाई आपको वॉचमैन बनाना ठीक नहीं रहेगा, तो वो आपको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम, थोड़े अच्छे काम, जैसे ड्राफ्टरी, स्टेशनरी, डिस्पैच का काम हो गया, जो आपको जहाँ पर डेस्क मिलेगी वहाँ बैठ के आप लोग अपना काम करोगे। अदरवाइज आपको वॉचमैन या फिर गार्डनर वगैरह ये सब भी, प्यून का भी काम मिल सकता है। सेकंड, हवलदार में क्या काम करना होगा, तो यहाँ पर आपको बोथ है, यानी आपको ऑफिशियल वर्क भी दिया जा सकता है, आपको फील्ड पे भी वर्क दिया जा सकता है। जैसे कहीं रेड पे जाना है, कहीं किसी ऑफिसर के साथ जाना है, तो एज अ सिक्योरिटी उनके साथ चले गए, उनके गाड़ी पे साइड में बैठ के आप लोगों ने देखा होगा। या कहीं रेड के लिए जा रहे हो तो वहाँ आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा कि उनके साथ में हवलदार होता है, चीज़ें मैनेज करने के लिए, उठाने रखने, फाइल लेने देने के लिए। तो वो जॉब आप लोगों को वहाँ पर मिलती है और पर्टिकुलर उस समय आपको यूनिफॉर्म पहन के ही जाना पड़ता है। एमटीएस में तो कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन हवलदार में ऑफिस वर्क अगर आप कर रहे हो, ऑफिस के लोग हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन किसी पर्टिकुलर काम के लिए आप लोग जा रहे हो बाहर, ऑफिशियल वर्क के लिए, तो वहाँ पर आपको यूनिफॉर्म पहननी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह की होती है।
प्रेशर किस तरीके का होता है। तो एमटीएस में जो होता है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है और हवलदार में ज़्यादा होती है। अब ये कैसे, मान लो आप प्यून ही हो या कोई ऑफिस का काम कर रहे हो, फाइल आपको उठाना है, रखना है, सेट करना है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा लेट, जल्दी या थोड़ी सी मिस्टेक भी अगर आपसे हो जाती है तो वो इतना बड़ा इशू नहीं बनता। लेकिन अगर आप हवलदार हो और कहीं रेड करके लिए आपको जाना है और पर्टिकुलर टाइम दिया गया है कि आपको राइट 9 बजे वहाँ पर पहुँचना है, तो ये आप हवलदार हो तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सबसे पहले हाजिर रहो, वहाँ पर जो सिक्योरिटी का काम है या वो देख लो, या जो फाइल्स रेडी करनी है वो रेडी करके रख लो, वहाँ पर आप लेट नहीं हो सकते। या कोई आपको पर्टिकुलर फाइल दी गई, अब आप इनकम टैक्स में ही हो, मान लो उसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, और किसी पर्टिकुलर इंसान की फाइल है वो कहीं पहुँचानी है, तो आप उसमें मिस्टेक नहीं कर सकते कि किसी की फाइल किसी को दे रहे हो, कोई पेपर कहीं पे दे रहे हो। तो यहाँ पर आपका जो रिस्क होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हाई हो जाती है। हॉलीडेज़ की बात करेंगे तो हॉलीडेज़ आपको एमटीएस में ज़्यादा मिलते हैं हवलदार के कंपैरिजन में। ऑन पेपर देखोगे तो पेपर आपको सेम दिखाई देगा, लेकिन क्या होता है ना कि एक फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है यहाँ पर आपकी, किस चीज़ में, हवलदार में। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं अब रेडी करनी है तो वो तो अब रात को भी कर सकते हैं, वो दोपहर में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। आप उन्हें बोल नहीं सकते हो कि भाई मेरा टाइम जो है वो 9 से 5 का टाइम था, ओके। और वहीं पर एमटीएस में हो तो वहाँ पर आपका एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स है। अगर आप 9 बजे ऑफिस जा रहे हो, 5 बजे छूटने का टाइम है, तो आप उस टाइम पे निकल जाओगे। लेकिन कहीं आप रेड में फंसे हो, वहाँ पर टाइम लग रहा है, तो वहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा फिक्स टाइम है जॉब छूटने का, मैं जा रहा हूँ घर पे। तो ये भी चीज़ होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड, प्रमोशन। तो एमटीएस में आपका प्रमोशन थोड़ा सा फास्ट होता है, 2, 3, 4 साल में। वहीं पे हवलदार में आपका प्रमोशन लेट होता है, 10-10 साल भी लग जाते हैं। एमटीएस में भी कभी कभार लग जाते हैं, ठीक है। तो एमटीएस में टीए वगैरह तक आप जा सकते हो और हवलदार में हेड हवलदार बन सकते हो। सेकेंड चीज़, एज में आपको पता है एमटीएस 2 तरीके से क्राइटेरिया लेता है, 18 से 25 साल और 18 से 27 साल। तो अगर आपकी एज 25 साल तक है तो आप एलिजिबल हो इसके लिए, सिर्फ एमटीएस के लिए। और अगर 26 या 27 साल तक पहुंच रहे हो तो फिर आप इन दोनों के लिए ही एलिजिबल हो जा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम तो पहले टायर 1 हुआ करता था, उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था। तो अब डिस्क्रिप्टिव हो चुका है आपका पूरी तरह से कैंसिल, सिर्फ टायर 1 होने वाला है। और टायर 1 में भी आपका एग्ज़ाम जो रीजनिंग का होगा और मैथ्स का होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जहाँ पे आपको 30% मार्क्स लाना है, यानी 20 में से 6 क्वेश्चन सिर्फ करेक्ट करने हैं। उसके बाद इंग्लिश और जीए है, वहाँ पर इंग्लिश में और जीए में आपको आपकी कट ऑफ क्लियर करनी है, ठीक है। उसके बाद में ये रही हवलदार की बात। तो हवलदार में आपका फिर चेस्ट वगैरह, हाइट वगैरह, ये कुछ चीज़ें जो फिजिकल होंगी वो वहाँ पर चेक कर ली जाएगी। होप के जितनी चीज़ें बताया आपको समझ में आई होगी और आपको जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलेगा। फर्दर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मेरे पास जानकारी होगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा। अभी आप वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।